नमस्कार विद्यार्थी मित्रांनो, आज आपण TET 2025 हिंदी विषयासाठी विशेषण या टॉपिकवरील महत्त्वपूर्ण 30 प्रश्न बघणार आहोत. तरी चॅनलवर जर तुम्ही नवीन असाल तर नक्कीच चॅनलला सबस्क्राईब करा, व्हिडिओ आवडल्यास लाईक करा व शेअर करा व व्हिडिओ एंडपर्यंत पहा. प्रश्न क्रमांक 1, विशेषण किसे कहते? याचं उत्तर व पर्याय क्रमांक बी, वह शब्द जो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषताएं बताता है. प्रश्न क्रमांक 2, विशेषण के कितने मुख्य भेद होते हैं? उत्तर पर्याय क्रमांक सी 4, गुणवाचक, संख्यावाचक, परिणामवाचक, सार्वनामिक. प्रश्न क्रमांक 3, विशेष्य किसे कहते? याचं उत्तर पर्याय क्रमांक ए, जिसकी विशेषता बताई जाती है. प्रश्न क्रमांक 4, चंचल बालक में बालक क्या है? याचं उत्तर बघा सी, विशेष्य. प्रश्न क्रमांक 5, जो विशेषण किसी संज्ञा या सर्वनाम के गुण, दोष, रंग, रूप, आकार, स्वाद आदि का बोध कराए वह कौन सा विशेषण कहलाता है? उत्तर व पर्याय क्रमांक सी, गुणवाचक विशेषण. प्रश्न क्रमांक 6, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द दोष बताने वाला गुणवाचक विशेषण नहीं है? इस उत्तर व पर्याय क्रमांक सी, मेहनती, यह गुण बताता है. प्रश्न क्रमांक 7, यह मीठा फल है, इस वाक्य में मीठा किस प्रकार का विशेषण है? याचं उत्तर पर्याय क्रमांक सी, गुणवाचक. याचं गुण काय? स्वाद. प्रश्न क्रमांक 8, जिस विशेषण शब्द से वस्तु, प्राणी अथवा पदार्थ की संख्या का बोध हो वह क्या कहलाता है? याचं उत्तर पर्याय क्रमांक बी, संख्यावाचक विशेषण. प्रश्न क्रमांक 9, संख्यावाचक विशेषण के मुख्य कितने भेद होते हैं? याचं उत्तर बघा पर्याय क्रमांक ए, 2. कोणते कोणते? निश्चित और अनिश्चित. प्रश्न क्रमांक 10, चारों व्यक्ति सैकड़ों आम में कौन सा निश्चित संख्यावाचक विशेषण भेद है? उत्तर पर्याय क्रमांक सी, समुदायक. प्रश्न क्रमांक 11, कुछ पुस्तकें यहाँ रखी है, इस वाक्य में कुछ किस प्रकार का विशेषण है? उत्तर बघा अनिश्चित संख्यावाचक, पर्याय क्रमांक बी, क्योंकि पुस्तकों को गिना जा सकता है. प्रश्न क्रमांक 12, तिगुना शब्द संख्यावाचक विशेषण के किस भेद में का उदाहरण है? उत्तर बघा पर्याय क्रमांक सी, आवृत्ति सूचक. प्रश्न क्रमांक 13, जिस विशेषण शब्द से किसी वस्तु, पदार्थ के माप का, तूल का बोध हो वह कहलाता है? इसका उत्तर पर्याय क्रमांक बी, परिणामवाचक विशेषण. प्रश्न क्रमांक 14, परिणामवाचक विशेषण के कितने भेद होते हैं? इसका उत्तर पर्याय क्रमांक बी, 2, निश्चित अनिश्चित. प्रश्न क्रमांक 15, 10 लीटर दूध लाओ में 10 लीटर कौन सा विशेषण है? उत्तर बघा पर्याय क्रमांक बी, निश्चित परिणामवाचक. प्रश्न क्रमांक 16, थोड़ा पानी और थोड़ा दूध में थोड़ा किस प्रकार का विशेषण है? उत्तर बघा पर्याय क्रमांक बी, अनिश्चित परिणामवाचक. प्रश्न क्रमांक 17, वह विशेषण जो गिनने वाली वस्तुओं के लिए नहीं बल्कि माप तोल वाली वस्तु के लिए प्रयुक्त होता है वह क्या है? इसका उत्तर पर्याय क्रमांक सी, परिणामवाचक विशेषण. प्रश्न क्रमांक 18, जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग संज्ञा से पहले आकर उसकी विशेषता बताते हैं या संकेत करने के लिए किया जाता है उन्हें हम क्या कहते हैं? उत्तर पर्याय क्रमांक सी, सार्वनामिक या संकेतवाचक विशेषण. प्रश्न क्रमांक 19, यह घर हमारा है में यह किस प्रकार का विशेषण है? उत्तर बघा सार्वनामिक विशेषण. प्रश्न क्रमांक 20, सार्वनामिक विशेषण के किस रूप में वह बच्चा या उस व्यक्ति जैसे शब्दों का प्रयोग होता है? उत्तर बघा पर्याय क्रमांक बी, निश्चयवाचक, संकेतवाचक, सार्वनामिक विशेषण. प्रश्न क्रमांक 21, कौन लोग आए हैं में कौन किस प्रकार का सार्वनामिक विशेषण है? उत्तर पर्याय क्रमांक डी, प्रश्नवाचक. प्रश्न क्रमांक 22, कोई सज्जन आए हैं, इस वाक्य में कोई कौन सा क्या है? विशेषण है. उत्तर बघा पर्याय क्रमांक बी, अनिश्चयवाचक सार्वनामिक विशेषण. प्रश्न क्रमांक 23, विशेषण की भी विशेषता प्रकट करने वाले शब्द को क्या कहते हैं? इसका उत्तर बघा पर्याय क्रमांक सी, प्रविशेषण. प्रश्न क्रमांक 24, वह बड़ा भोला है में बड़ा शब्द क्या है? इसका उत्तर बघा पर्याय क्रमांक डी, प्रविशेषण. यह भोला विशेषण की विशेषता बता रहा है. प्रश्न क्रमांक 25, विशेष से पूर्व लगने वाले विशेषणों को क्या कहते हैं? उत्तर पर्याय क्रमांक बी, उद्देश्य विशेषण, जैसे कि सुंदर लड़की. प्रश्न क्रमांक 26, विशेष के बाद प्रयुक्त होने वाले विशेषण का क्या कहते हैं? उत्तर पर्याय क्रमांक बी, विधेय विशेषण. प्रश्न क्रमांक 27, उसकी कमीज नीली है, इस वाक्य में नीली किस प्रकार का विशेषण है? उत्तर पर्याय क्रमांक बी, विधेय विशेषण. प्रश्न क्रमांक 28, यह पुस्तक अभी छपी है में यह क्या है? उत्तर पर्याय क्रमांक बी, सार्वनामिक विशेषण. प्रश्न क्रमांक 29, यह मेरे साथ खेलना है में यह क्या है? उत्तर पर्याय क्रमांक बी, सर्वनाम.
प्रश्न क्रमांक 30, यदि किस शब्द का प्रयोग संज्ञा शब्द से पहले हो तो वह सार्वनायिक विशेषण होता है और यदि वह अकेला प्रयुक्त हो तो क्या कहलाता है? उत्तर बघा पर्याय क्रमांक सी, सर्वनाम. तर मित्रांनो, आजचे 30 प्रश्न तुम्हाला कसे वाटले नक्कीच कमेंट बॉक्समध्ये सांगा. व चॅनलवर जर तुम्ही नवीन असाल तर नक्कीच चॅनलला सबस्क्राईब करा. व्हिडिओ आवडल्यास व्हिडिओ लाईक करा व शेअर करा व व्हिडिओ शेवटपर्यंत पहा. नक्कीच तुम्हाला 23 नोव्हेंबर रोजी TETला तुमचा पेपर 1 व पेपर 2 हिंदी विषयासाठी तुम्हाला याचा फायदा होईल. धन्यवाद. थँक्यू.